guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go. हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12 के लिए चैप्टर 4 है डिटरमिनेंट्स एंड आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। तो एक्सरसाइज 4.2 को करने से पहले सबसे पहले आज हम इसकी बेसिक थिंग्स देखने वाले हैं, यानी कि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगी। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज 4.2 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दीज प्रॉपर्टीज। इफ यू विल नॉट नो दीज प्रॉपर्टीज देन यू कांट सॉल्व दिस एक्सरसाइज ऑल्सो बिकॉज यू विल नॉट अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स। जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप नहीं समझोगे तो एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर अबाउट टू नो व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो हम इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले जानेंगे। सो प्रॉपर्टी फर्स्ट हमारे पास देखते हैं क्या है, लेट्स सी। देखो इसमें दे रखा है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज, यानी कि डिटरमिनेंट्स की जो वैल्यू है वो अनचेंज रहेगी, लेकिन कब? रीजन क्या है? कंडीशन है इफ़ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, यानी कि अगर इसके रोज़ की जगह कॉलम कर दिए जाएँ और कॉलम की जगह रोज़ कर दिए जाएँ, उसको इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू जो है डिटरमिनेंट की वो बिल्कुल सेम रहेगी। देखो कैसे, यानी कि गाइस हमारे पास डिटरमिनेंट ये है, ठीक है, हमने इसका ट्रांसपोज निकाल दिया। ठीक है, क्या कर दिया? ट्रांसपोज निकाल दिया। आपने ट्रांसपोज तो देख ही रखा हुआ, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है। ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब होता है हमारे पास देखो 3 रोज थी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी वो हमारे पास 3 रोज थी। ठीक है, अब ये लाइंस जो थी वो इस शेप में आ गई। ठीक है, जैसे कि 2 -3 और 5 है। ठीक है, तो ये 2 -3 और 5 अब इस शेप में आ गई। ठीक है, इस पैटर्न में आ गई, यानी कि अभी क्या बन गई? वर्टिकल लाइन बन गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन बन गई। ठीक है, तो सेम सारी जो 3 लाइंस थी वो तीनों वर्टिकल लाइंस बन चुकी। तो इन दोनों की जो वैल्यू अगर हम ऐसा करेंगे, रोज को अगर सभी रोज को कॉलम बना देंगे तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, वैल्यू क्या हो जाएगी डिटरमिनेंट की? बिल्कुल अनचेंज रहेगी, सेम रहेगी। देखो कैसे, अगर हम इसको सॉल्व करें और इसको सॉल्व करें दोनों की वैल्यू सेम होगी। देखो सॉल्व करते हैं इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए 2 ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, इसकी हेल्प से निकालेंगे फर्स्ट रो की हेल्प से। ठीक है, 2 है हमारे पास, तो 2 है जो फर्स्ट कॉलम में है ना, तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को हाइड कर लेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स ले लेंगे। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2 को लिख देंगे और फिर हम इसका प्रोडक्ट करेंगे, 7 की 0 से करेंगे 0 आएगा, बीच में माइनस रहता है, 4 5 जा 20। ठीक है, अब ये सेकेंड एलिमेंट है तो यहाँ पे क्या रहने वाला है? माइनस, लेकिन ये तो माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3। ठीक है, अब ये जो 3 है वो फर्स्ट रो में तो है, फर्स्ट रो तो हाइड ही रहने वाली है, लेकिन सेकंड कॉलम में है। ठीक है, तो सेकंड कॉलम को भी हाइड कर देंगे, बाकी सारे एलिमेंट है 4 6 4 1 और -7, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। 6 की 7 से करेंगे, माइनस है 42। ठीक है, बीच में माइनस लगाएंगे, 4 1 जा 4। ओके, ये वाला एलिमेंट प्लस रहेगा। ठीक है, 5। अब देखो ये वाला जो है 5, ये कौन से फर्स्ट रो में आ रहा है, तो फर्स्ट रो तो हाइड ही रहने वाली है और थर्ड कॉलम में है। ठीक है, तो थर्ड कॉलम भी हाइट। अब बाकी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे हम, 6 5 जा 30, बीच में माइनस रहेगा और 1 × 0 0। ओके, तो देखो क्या आ जाएगा? -40। ठीक है, -20 × 2 -40 हो जाएगा और ये हो जाएगा -46 × 3 है और +30 × 5 150। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? इधर देखो ये हो जाएगा -40 -138 + 150। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे 8, यानी -178 + 150। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, -28 आ जाएगा। क्या आया? -28, यानी कि इसको हमने सॉल्व किया, -28 आया। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, अगर इसकी वैल्यू भी हमारी -28 आ रही है तो हम इजीली बोल सकते हैं कि अगर हम रोज की जगह कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, यानी कि इसकी जो वैल्यू है बिल्कुल सेम कांस्टेंट रहेगी। सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे। देखो हमारे पास क्या है? फर्स्ट 2 है। ठीक है, 2 आ रहा है फर्स्ट कॉलम में, तो इसको हम हाइड कर देंगे, बाकी इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये 7 × 0 0 ही रहेगा, -4 5 जा 20। फिर सेकेंड वाला एलिमेंट नेगेटिव रहेगा, -6। अब ये जो 6 है वो सेकंड कॉलम में आ रहा है। ठीक है, तो सेकंड कॉलम में आ रहा है तो इसको हाइड कर देंगे और 7 3 जा 21 माइनस, ये दोनों माइनस कितने हैं इसीलिए यहाँ पे प्लस आ गया, बीच में माइनस रहेगा। अब 5 5 जा 25। ठीक है, ये वाला एलिमेंट प्लस रहेगा 1। ये आ रहा है थर्ड कॉलम में, ये थर्ड कॉलम में आ रहा है इसलिए इसको हाइड कर देंगे, बाकी इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। ओके, तो 4 3 जा
12 हो जाएगा माइनस का, और बाकी ये 5 इंटू जीरो तो जीरो ही रहने वाला है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -40 -20 -40 हो जाएगा, ये है माइनस, और ये है 21 माइनस 25, तो ये -4 है, क्या है -4, ठीक है। इंटू में क्या है 6 है, और ये हो जाएगा माइनस प्लस -12। सॉल्व करते हैं इसको, देखो क्या आ जाएगा -40 माइनस माइनस प्लस 6 4 ज़ा 24 -12, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, हो जाएगा -52 प्लस 24, तो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -28 आया, ठीक है। क्या आया -28। अब देखो हमने देखा था कि इसमें हमने रोज़ की प्लेस पे है, ठीक है, हमने इसको रिप्लेस कर दिया था, इसको हमने रिप्लेस कर दिया था, यहाँ पे जो रोज़ थी उसकी जगह कॉलम आ गया और कॉलम की जगह रोज आ गई, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व किया, इसकी वैल्यू भी -28 आई, इसकी वैल्यू भी -28 आई। कहने का मतलब यह है, प्रॉपर्टी फर्स्ट ये कहती है कि अगर हम डिटरमिनेंट का क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें, तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं रहता, ठीक है, बिल्कुल वैल्यू कांस्टेंट रहती है, जो भी वैल्यू उसकी पहले थी वही रहेगी, इसमें कोई इंटरचेंज नहीं होगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी फर्स्ट थी। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी सेकंड। सो हमारे पास है प्रॉपर्टी सेकंड। तो सेकंड प्रॉपर्टी में क्या दे रखा है देखते हैं। देखो, इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, यानी कि दे रखा है अगर किसी डिटर्मिनेंट के टू रोज या फिर कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए, देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज, तो डिटर्मिनेंट का जो साइन होता है ना वो चेंज हो जाता है। देखो कैसे, ये हमने एक डिटर्मिनेंट लिया है, ठीक है। अब देखो एक काम करेंगे, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रो को चेंज कर देंगे, R1 को रिप्लेस कर देंगे किससे, R3 से, ठीक है। R1 को रिप्लेस कर देंगे R3 से, तो देखो क्या हो जाएगा, अगर हम R1 की जगह क्या करेंगे, R3 करेंगे, तो देखो ये आ जाएगा, ये हमारे पास R3 है ना 1 5 -7, तो हम इसके अंदर ऑपरेट करेंगे, ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R1 की जगह R3 पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो R1 है हमारे पास ये, अब इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, R3, यानी 1 5 -7, ओके। और ये 604 इसमें कुछ नहीं करेंगे, ये बिल्कुल ऐसे ही रहने वाला है। और अब हम ये हमारे पास R3 है, तो अब इसकी जगह क्या आने वाला है, R1 है हमारे पास 2 -3 5, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस साइन आगे आ जाएगा, जब हमने इन दोनों रो को चेंज कर दिया तो इसके अंदर माइनस साइन आगे आ जाएगा, तो डिटरमिनेंट हो जाएगा -2 -3 5 6 0 4 1 5 -7, ठीक है। तो आपने देखा जब हम दो रो को चेंज कर देंगे या फिर दो कॉलम को चेंज कर देंगे तो माइनस साइन आगे आ जाएगा डिटरमिनेंट के। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा डिटरमिनेंट है ना ये वाला, इसके आगे ये तब इक्वल होगा जब हम इसकी R1 और R3 को चेंज कर देंगे, जब ये माइनस साइन आगे देगा, ठीक है। तो बस यही कह रहा है, ये वाली प्रॉपर्टी यही कहती है कि जब दो रो या फिर दो कॉलम को इंटरचेंज किया जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे माइनस आ गया, अब भी यहाँ पे क्या था, ये पॉजिटिव था ना, ये प्लस था, लेकिन अगर हम इसमें दो रो या फिर दो इसको चेंज कर देंगे, ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो देन हमारा ये जो डिटर्मिनेंट है वो इसके इक्वल हो जाएगा, नेगेटिव साइन आगे आ जाएगा, सिंपल। तो ये हमारी थी प्रॉपर्टी सेकंड। अब देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टी थर्ड। सो नाउ वी आर हैविंग प्रॉपर्टी थर्ड। सो देखते हैं प्रॉपर्टी थर्ड क्या कहती है, लेट्स सी, ओके। तो प्रॉपर्टी थर्ड में ये हमें डिटर्मिनेंट दे रखा है, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 दे रखी है। कब होगी 0, देखो, इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो, ठीक है, यानी कि एक रो या फिर एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, यानी कि जो जैसे कि हमारे पास ये है फर्स्ट रो, क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ठीक है। तो रो फर्स्ट में 3 एलिमेंट्स हैं और पूरी रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी 0 हैं, ठीक है। तो ऐसा केस आपको दिख रहा है कि या तो फिर एक रो, पूरी रो के सभी एलिमेंट्स, या फिर एक कॉलम, सपोज करो कि ये वाला कॉलम होता, ठीक है, कॉलम इसकी बात करते, तो इसमें फिर यहाँ पे 0 होता और यहाँ पे 0 होता, ठीक है। यानी कि गाइस एक रो, पूरी एक रो या फिर पूरा एक कॉलम अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ही हो जाएगी। आपको सिंपल से लिख देना है कि 0 है, और रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या है, 0, R1 पूरी 0 है ना, तो अगर R1 या तो फिर पूरी R1 की जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी 0 हों, और नहीं तो फिर या फिर कोई कॉलम हो, ठीक है, कॉलम के जितने भी एलिमेंट्स हो वो सभी 0 हो, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब मैं कॉलम का एग्जाम्पल लेती हूँ, ये तो हमारे पास रो है, ये रो है कि उसके सभी एलिमेंट्स क्या हैं, 0 है, ठीक है, फर्स्ट रो के। अब ये कॉलम ले रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास है फर्स्ट कॉलम जिसके सभी एलिमेंट्स क्या हैं, 0, ठीक है। अब सेकंड है 2 3 1 4 5 6, तो इसकी वैल्यू भी 0 है। इसकी वैल्यू क्यों 0 है, क्योंकि इसमें पूरा कॉलम 0 है,
पूरे कॉलम में, फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी जीरो हैं, इसलिए इसकी वैल्यू जीरो है। और इसमें इसकी वैल्यू जीरो इसलिए क्योंकि R1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जीरो हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो अब हम देखेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी। ओके, सो हमारे पास है प्रॉपर्टी 4। तो प्रॉपर्टी 4 देखते हैं क्या कहती है प्रॉपर्टी 4। देखो प्रॉपर्टी 4 के अकॉर्डिंग, इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स, यानी कि गाइस अगर दो रो या फिर दो कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट के आर आइडेंटिकल, यानी कि अगर सेम है, ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। तो जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देखो आइडेंटिकल का मतलब दोनों वैल्यू सेम। ये हमारे पास R1 है, ठीक है, R1 है, ये R2 है और ये R3। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे R1 है 3 2 3, ठीक है, 3 2 3, और R3 भी 3 2 3 है, दोनों सेम है ना। R1 क्या है, R3 के इक्वल। अगर ऐसा केस आपको दिख रहा है, दो रो R1 और R3 दोनों क्या है, सेम हैं, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी जीरो, ठीक है। अगर इसके आप देखो, अब हम यही बात करें कॉलम की, ठीक है, तो कॉलम ले रहे हैं 3 2 3, ये हो जाएगा 0 1 6 और 3 2 3, ठीक है। ये हमारे पास है फर्स्ट कॉलम, ये है सेकंड कॉलम, ये है थर्ड कॉलम। हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम क्या है, 3 2 3, ठीक है, 3 2 3, और थर्ड कॉलम भी 3 2 3 है। तो इन दोनों, ये दोनों तो सेम है ना। अगर C1 और C3 जब इक्वल है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो प्रॉपर्टी 4 के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब दो रो या फिर दो कॉलम सेम हो, उनकी वैल्यू सेम हो, तो उनकी पूरे डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी 4 कहती है। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 है, सो देखते हैं प्रॉपर्टी 5 में क्या दे रखा है। देखो, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट के, यानी कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, यानी कि एक रो या फिर कॉलम, ठीक है, एक कॉलम या फिर रो के सभी एलिमेंट्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट के सभी एलिमेंट्स इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट, अगर उसकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट के से करी जाएगी, देन डिटर्मिनेंट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के। तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाइड हो जाएगी के से, ठीक है। यानी कि देखो, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, तो इसके अंदर कांस्टेंट क्या है हमारे पास, 6। जो हमारे पास रो है ना, फर्स्ट रो ये है, तो फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई किससे की गई है, 6 से। तो अगर हम इसके कॉमन लेंगे तो 6 केवल एक ही रो से कॉमन आएगा, ठीक है, इस ही रो से 6 कॉमन आ जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी डिटर्मिनेंट से, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास है ये एक मैट्रिक्स है, वो डिटर्मिनेंट है, 1 दे रखा है, 2 दे रखा है और ये दे रखा है 4, ये हो जाएगा 2 4 6 1 3 4, ठीक है। तो देखो, अगर हम जब कॉमन लेंगे ना, इसमें देखो ये हमारे पास सेकंड रो है, ये हो जाएगा 1 2 4, और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू 2 2 इंटू 3, और ये वाली रो ऐसे ही 1 3 4। तो इसमें से कॉमन ले लेंगे, मतलब ये जो 2 है ना, रो फर्स्ट, ये हमारे पास रो है सेकंड, ठीक है, रो सेकंड में क्या है, कांस्टेंट 2 है, तो 2 आगे ले लेंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 2 4, और ये बचेगा 1 2 3 1 3 4। तो इसकी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई हो जाएगी डिटर्मिनेंट की, ठीक है। क्या हो जाएगा, जब हमने 2 कॉमन ले लिया तो इस डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से। ये है हमारी प्रॉपर्टी 5। और एक बात और, अगर हमारे यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई पूरे डिटर्मिनेंट से होती, यानी कि यहाँ पे भी 2 होता, यहाँ पे भी 2 होता, तो यहाँ पे पता है क्या करते, और इस रो में भी 2 कॉमन होता, तो यहाँ पे 2 की पावर क्यूब लिखते, ठीक है। यानी कि 2 इस वाली रो से भी कॉमन लेते, इस वाली रो से भी कॉमन लेते, इस वाली रो से भी कॉमन लेते, अगर 2 की मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट से की जाती देन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता, 2 क्यूब आता, बट यहाँ पे केवल एक ही रो से मल्टीप्लाई की गई है 2 से, तो कांस्टेंट केवल 2 है, जो हमने आगे इसकी मल्टीप्लाई कर दी, क्यूब नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि केवल एक ही रो में 2 मल्टीप्लाई किया गया है, अदरवाइज और ऐसी कोई रो नहीं है जिसमें 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। तो हमने सेकंड रो में से 2 कॉमन ले लिया और इस डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी 5 है। एंड 2 प्रॉपर्टीज और हैं, प्रॉपर्टी 6 एंड प्रॉपर्टी 7, तो वो भी देखेंगे। देखो, प्रॉपर्टी 6 है, प्रॉपर्टी 6 के अकॉर्डिंग क्या है देखते हैं। प्रॉपर्टी 6 में दे रखा है, इफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड
एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, यानी कि गाइस दे रखा है अगर डिटर्मिनेंट में कोई भी रो या फिर एक रो या फिर कॉलम की जो वो है सम, ठीक है, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं वो किसकी फॉर्म में इस प्रकार से एक्सप्रेस किए गए हैं, सम की फॉर्म में, ठीक है, यानी कि मोर देन वन टर्म, ठीक है। जैसे कि हमें ये दे रखा है, ये हमने डिटर्मिनेंट लिया, ठीक है, तो इसके अंदर जो टर्म्स दे रखी है ना, सेकंड रो है हमारे पास, ठीक है, एक रो है हमारे पास सेकंड रो जिसमें केवल a+2x सम के रूप में दे रखी है, a+2x b+2y c+2z, ठीक है। तो यहाँ पे टर्म्स का क्या दे रखा है, सम दे रखा है, सिंगल नहीं दे रखी, ऐसे ABC होती है यहाँ पे, ऐसा नहीं दे रखा, सम की फॉर्म में होगा। देन डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, यानी कि तब हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, फिर डिटर्मिनेंट भी सम की फॉर्म में ही एक्सप्रेस होगा, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, ये भी सम की फॉर्म में ही होगा। देखो कैसे, ये हमारे पास दे रखा था ABC, हमने बिल्कुल वैसे लिख दिया ABC, लेकिन अब देखो ये ना टू एडिशन है टू टर्म्स का, एक तो a है और एक है 2x, तो पहले हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे a के साथ, ठीक है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट a हो गया, इसका फर्स्ट एलिमेंट b हो गया, फिर इसका c हो गया फर्स्ट एलिमेंट, बाकी x y z तो बिल्कुल सेम, उसको ऐसे ही लिख देंगे। प्लस अब फिर हम इसको नेक्स्ट लिखेंगे, तो नेक्स्ट में हम ये फर्स्ट टर्म नहीं रहने वाली हमारे पास, अब ये रहने वाली 2x 2y 2z, अब ये सेकेंड टर्म रहेगी, ठीक है। तो सम के फॉर्म में हम डिनोट करेंगे अगर कोई एक रो या फिर एक कॉलम की जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सम की फॉर्म में होंगे देन, ठीक है। अब जैसे कि आप सपोज करो ये केवल हमने फर्स्ट रो के साथ केवल सेकंड रो की बात करी, ठीक है, इसको तो हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन अगर हमें ऐसे दे रखा होगा a है b है c है, और ये तो है ही a+2x b+2y और c+2z, फिर यहाँ पे दे रखा है x+y y+z और z+x, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, तो पहले क्या करेंगे, पहले तो हम केवल एक रो की बात करेंगे, ठीक है, एक रो की बात करेंगे, सेकंड रो की बात करेंगे, तो सेकंड रो में जैसे हमने प्रोसेस यहाँ पे करा बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, दो बार तो डिटर्मिनेंट आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर हम जाएंगे थर्ड रो पे, ठीक है, तो पहले तो हमारे पास ये आएगा, ठीक है, पहले वाला हमारे पास ये डिटर्मिनेंट आएगा, फिर प्लस, फिर ये वाला डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है, फिर प्लस, फिर हम बात करेंगे थर्ड रो की, किसकी बात करेंगे, थर्ड रो की, तो यहाँ पे क्या आएगा थर्ड रो का, फिर हम लेंगे x y और z, ठीक है, थर्ड डिटर्मिनेंट हम क्या लेंगे x y z, फिर प्लस लगाएंगे, फिर बिल्कुल सेम जैसे कि फिर हमने सेकंड एलिमेंट लिया था, तो सेकंड लेंगे y z और x, ओके। तो वो आप एक्सरसाइज से समझ जाओगे कि कैसे करेंगे सॉल्व। तो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी और रह गई है 7, वो और देखते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास 7, ठीक है, तो 7th प्रॉपर्टी को और देखते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या होता है। देखो, इफ़ इन अ डिटर्मिनेंट, अगर एक डिटर्मिनेंट में ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, सारे एलिमेंट्स एबव और बिलो, ठीक है, ऊपर या नीचे, द डिटर्मिनेंट इज 0, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। तो देखो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी जो भी डायगोनल्स दे रखे होंगे ना उनके एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के, ठीक है। देखो मतलब क्या है, हमें दे रखा है डायगोनल दे रखा है, डायगोनल क्या दे रखा है, ABC AEE, ये हमारे पास डायगोनल है ये डिटर्मिनेंट का, ठीक है। तो इसमें बोला है कि अगर डायगोनल के नीचे, डायगोनल के बिलो तो ये है ना नीचे ये वाला पार्ट, ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी 0 हैं, देखो 0 0 0, तो डायगोनल के बिलो सभी एलिमेंट्स 0 हैं, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो डायगोनल के एलिमेंट के मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाएगी, मल्टीपल के। डायगोनल्स क्या आते हैं, A इंटू आई, सिंपल। और इसी प्रकार ये तो बिलो की बात करी थी, नीचे की, ठीक है। अब बात करेंगे एबव, डायगोनल है हमारे पास AEI, ठीक है, ये हमारे पास है डायगोनल डिटर्मिनेंट का। तो इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स अगर 0 हो जाए, सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं देन, तो देखो इसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 0 0, तो डायगोनल के ऊपर सभी एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हो गए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डायगोनल्स के एलिमेंट्स के मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाएगी। तो डायगोनल्स क्या है, डायगोनल के एलिमेंट हो जाएंगे A इंटू E इंटू आई, तो बस यही हो जाएगी हमारी प्रॉपर्टी 7, ओके। सो अब हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। आर हैविंग एक्सरसाइज 4.2, सो देखते हैं 4.2 एक्सरसाइज में क्या दे रखा है, लेट्स गो। देखो 4.2 एक्सरसाइज में हमें दे रखा है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, यानी कि अब हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी को यूज करना है, ठीक है। जो प्रॉपर्टी अभी हम पढ़ के आए हैं, अभी हमने देखी थी 7 प्रॉपर्टीज, वही यूज करनी है एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, ठीक है, उसको एक्सपेंड नहीं करना, यानी कि
प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है। हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एक्सपेंड भी तो कर सकते हैं, इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे इस रो की हेल्प से, बट मना कर रखा है हमें एक्सपेंड नहीं करना है, ठीक है। हमें प्रॉपर्टी यूज करके ही इसकी वैल्यू जो है वो 0 शो करनी है। तो करते हैं, देखो क्या करेंगे, ये हमारे पास है, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। हम इसके अंदर ऑपरेशन यूज करने वाले हैं C1 में, ठीक है। C1 प्लस C2, ठीक है। क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, C1 प्लस C2, ठीक है। तो देखो C1 है हमारे पास ये वाला, ठीक है। तो x प्लस ए हो जाएगा, x प्लस ए हो जाएगा, y प्लस बी हो जाएगा, ओके, z प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये है C1 और ये है C2, दोनों को ऐड करना है ना, तो ऐड कर दिया। C2 में तो ऐसे ही हो जाएगा a b c। C3 है हमारे पास x प्लस ए और y प्लस बी, z प्लस सी, ठीक है। हमने ये लगाया। सो x प्लस ए, y प्लस बी, z प्लस सी, a b c, और x प्लस ए, y प्लस बी, z प्लस सी की वैल्यू क्या है, 0। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल। और रीजन क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बताया गया था जब आपको C1 और C2 दोनों कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है। रीजन दोगे इसका, बिकॉज C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, दोनों कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है। तो अभी हमने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, C1 और C2 अगर मतलब यानी कि किसी भी डिटर्मिनेंट के दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाए, जिनकी वैल्यू सेम हो जाए, ठीक है, ये भी x प्लस ए और ये भी x प्लस ए, y प्लस बी, z प्लस सी, z प्लस सी, दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो बस यही है, प्रॉपर्टी यूज करके बताना था कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो पहले हमने ऑपरेशन लगाया C1 में एंड देन फिर इसकी वैल्यू डायरेक्ट ही प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 0 आ गई, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन। सो हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन में हमें प्रॉपर्टी को यूज करके इसकी वैल्यू 0 शो करनी है, ठीक है। तो हम यूज करेंगे, देखो ये हमारे पास है C1, ये है C2, ये है C3, ठीक है। तो एक काम करते हैं, C1 में ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। C1 में क्या करेंगे, C1, C2 और C3 तीनों को ऐड कर लेंगे। तो देखो C1 है हमारे पास A माइनस बी, और C2 है B माइनस सी, और C3 है C माइनस ए। माइनस बी से ये कैंसिल, माइनस सी से प्लस सी कैंसिल, माइनस ए से प्लस ए कैंसिल। तो ये हमने क्या करा है, C1 की जगह रखने वाले हैं ना, तो C1 में क्या आया, 0 आया। क्या आया, 0। इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 0। अब नेक्स्ट देखो, ये है B माइनस सी प्लस C माइनस ए प्लस A माइनस बी। तो देखो माइनस सी प्लस सी, माइनस ए प्लस ए, माइनस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू भी क्या है, 0। ओके, अब इसमें देखते हैं, ये है हमारे पास C माइनस ए प्लस A माइनस बी प्लस B माइनस सी, ये है हमारे पास प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, इसकी वैल्यू भी क्या है, 0। बाकी दोनों C2 एंड C3 हमारे ऐसे ही लिखे जाएंगे, B माइनस सी, C माइनस ए, A माइनस बी, C माइनस ए, A माइनस बी, B माइनस सी की वैल्यू हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब क्यों हो जाएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी थी ना कि अगर एक कॉलम या फिर एक रो की वैल्यू के मतलब एक कॉलम या फिर एक रो की सारे एलिमेंट्स की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये C1 है, C1 के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 सभी 0 हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। रीजन दे देना, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉलम फर्स्ट आर 0, ठीक है। यानी कि फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट्स 0 हैं, तो सिंपल इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। और ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। थर्ड देखते हैं आप। सो हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, एंड थर्ड क्वेश्चन में भी यही दे रखा है कि हमें प्रॉपर्टी को यूज करके इसको डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 शो करनी है। तो यूज करेंगे, इसके अंदर देखो ये हमारे पास C1, ये C2, ये C3। C1 में प्रॉपर्टी लगाएंगे और क्या लगाएंगे देखो इसमें हम 9 इंटू C2 करेंगे, ठीक है। 9 इंटू C2, C1 प्लस 9 इंटू C2 माइनस C3, ये वाला ऑपरेशन हम लगाने वाले हैं। क्यों लगाएंगे अभी आप देखते हो। देखो C1 क्या है 2 प्लस 9 इंटू C2, तो C2 हमारे पास ये है ना, तो 9 इंटू 7 क्या हो जाएगा 63 और माइनस 65, तो ये क्या हो जाएगा 63 प्लस 2 65 माइनस 65, यानी इसकी वैल्यू 0 आई। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 0। ओके, अब इसमें देखो 3
प्लस 9 इंटू 8 72 और ये हो जाएगा -75। तो इन दोनों की वैल्यू 75 -75 यानी 0। अब देखो फिर से हम इसमें लगाएंगे 5 प्लस 9C2 तो 9 9 ज़ा 81 माइनस 86 तो ये हो जाएगा 86 माइनस 86 यानी 0। बाकी हमने कुछ ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया तो 7 8 9 65 75 86 आ गया। ठीक है, अब क्या है, देयरफॉर 0 0 0 7 8 9 65 75 86 की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, वैल्यू 0 क्यों हो रही है, बिकॉज हम देख रहे हैं कि कॉलम फर्स्ट के सभी एलिमेंट्स क्या है 0। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में हमने पढ़ रखा था ना कि अगर एक कॉलम या फिर एक रो के सारे एलिमेंट्स 0 हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 होगी। तो हम देख रहे हैं नाउ वी आर सीइंग हियर ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉलम फर्स्ट आर 0। ठीक है, रीजन दे दो, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉलम फर्स्ट आर 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, सिंपल। तो आज हमने इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस देखे, 4.2 के एंड प्रॉपर्टीज पढ़ी। ठीक है, 4.2 की डिटरमिनेंट्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो हमने पढ़ी। सो नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड अगेन आई वांटेड टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।